देखो बच्चों, ये वो है जो ये क्लास रिपीट करने वाले हैं। ये जाके कोई फूड स्टॉल ही लगाएगी और फिर दुनिया को सजा देगी। और ये सुन के तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बोर्ड एग्जाम ही त्याग। तो बोर्ड एग्जाम्स मेरी जिंदगी की एक ऐसी चीज जिसको कभी मैंने सीरियसली लिया ही नहीं। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों ने हाल ही में अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए और इस सब से भी तुम्हें वीडियो का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो ये है इंडियन बोर्ड एग्जाम्स। तो जैसे ही मैं 10th में आता हूँ ना, मेरे से ज्यादा तो मेरे आस पड़ोस वाले ज्यादा चिंतित हो जाते हैं भाई मेरे लिए कि बेटा इस साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है। मेरे को आज भी याद है, मैं जब भी बाहर निकलता था ना, हर चलता फिरता बंदा आता था मेरे पास और कहता था, और बेटा इस साल तो बोर्ड एग्जाम है तुम्हारे, बढ़िया तैयारी चल रही होगी। और वहां दूसरी तरफ मैं और मेरे दोस्त, हमसे सीरियस ही नहीं हुआ जा रहा। इवन टीचर्स भी परेशान थे भाई हमसे। एक खड़ूस टीचर तो हमें हफ्ते में एक बार पूरी क्लास के सामने उठा के अनाउंसमेंट कर देती थी। कहती थी कि देखो बच्चों, ये वो है जो ये क्लास रिपीट करने वाले हैं। और हमें खुद इस पे हंसी आ रही होती थी कि इसको तो खुद का ही जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पता, ये हमें क्या पास कराएगी। क्या टीचर्स के जॉब डिस्क्रिप्शन में आता है कि उन्हें बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करना होता है, घटाना नहीं होता ऐसे ह्यूमिलेट करके सबके सामने। पर फिर हम इसकी कंप्लेंट वगैरह भी नहीं करते थे, क्योंकि हमने सोचा अगर इसकी यहाँ से जॉब छूट गई तो ये जाके कोई फूड स्टॉल ही लगाएगी और फिर दुनिया को सजा देगी। इसीलिए हमने कभी इसकी कंप्लेंट भी नहीं की। और हमारी टीचर की इसी बेइज्जती करने की कोशिश में हमारी 10th क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और फिर बारी आती है एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड हमें मिल जाता है क्योंकि पढ़ाई में मन हो ना हो, पर 75% अटेंडेंस तो पूरी ही है। तो जब मेरे को एडमिट कार्ड मिलता है, मैं उसे प्यार से अपने बैग में डालता हूँ और घर लेके आता हूँ और सबको दिखाता हूँ कि देखो गरीबों, ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को मरना नहीं है इतनी जल्दी। एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स को एडमिट कार्ड दिखाता हूँ और वो ये चेक करते हैं कि मेरा सेंटर कहाँ पड़ा है और एग्ज़ाम की टाइमिंग्स क्या है। क्योंकि कई बार होता है कि भाई एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर पड़ा है तुम्हारे खुद के स्कूल से और तुम्हारे खुद के घर से। मेरा सेंटर पड़ा था करावल नगर। और भाई ये बात नहीं है कि कहीं खुले में पड़ा हो, पता नहीं कौन सी गली मोहल्ले के एकदम बीच में पड़ा था। इतनी भूल भुलैया थी ना, मतलब मेरे पापा को भी समझ में नहीं आ रहा था वो एड्रेस, जिन्होंने अपने टाइम पे पूरी दिल्ली घूमी हुई है। अनटिल अनलेस अब तुम इसे इंद्रप्रस्थ बोलने लग जाओ। पर फिर भी एग्ज़ाम से पहले ही पापा उस जगह का रास्ता फिगर आउट कर लेते हैं और फिर हम जाते हैं एग्ज़ाम देने। पहले दिन जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ पर 15-20 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ एंट्री टाइम से। और मैं वहाँ पर पहुँच के क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ अपने टॉपर्स और वहाँ के गार्ड भैया आपस में भिड़े पड़े हैं। टॉपर्स उन पे चिल्ला रहे, कह रहे कि तुम हमें अंदर जाने दो, हमें क्वेश्चन पेपर रीड करना है, आंसर नहीं लिखेंगे, बस रीड करेंगे, हम अपना टाइम बचा लेंगे राइटिंग का। और ये सुन के तो मेरा मन कर रहा था कि मैं बोर्ड एग्जाम ही त्याग दूं, पर ऐसा नहीं कर सकते थे खैर। और जब इन टॉपर्स को एंट्री नहीं मिलती ना, ये पीछे मेरे और मेरे दोस्तों के पास आके बकलोली करने लगते हैं। कहते हैं कि भाई ये बता देना यार, चीटिंग मीटिंग करा देना, थोड़ी ऐसी चलती है दुनिया, मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम मेरे को बता देना। और उस टाइम मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था ना कि नहीं भाई, अब मेरे को छोड़ दे ना, मैं मार रहा हूँ, आज खत्म है ये। Whatever. Please, I want to reach 1 million likes. So please, sarapakara.